शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको जय मसीह की। आज जो आप सुनने जा रहे हैं बहुत आश्चर्यजनक है। जिस पर ध्यान नहीं जाता पवित्र आत्मा ही ध्यान दिला सकते हैं, और ये भलाई के लिए है कि ये बात प्रभु यीशु के द्वारा क्यों बोली गई या पूछने का तात्पर्य क्या था। बड़े धैर्य से आज के इस सुसमाचार को यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से आप सुने और अद्भुत सच्चाइयों को जानें। और अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो फास्ट फॉरवर्ड या पॉज करके बाद में देख सकते हैं। यूहन्ना 14 बहुत स्पष्ट है, देखिए 14:13 से देखिए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। और यहीं प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मांगना जो इंसान की ज़रूरत है हर एक की, और पूरा होना है प्रेम में। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो और आज्ञा मानते हो, ध्यान देते चलिए, एक और सहायक दूंगा, सत्य का आत्मा, जो हमारे साथ रहेगा। मतलब जो आत्मा में सत्य स्थापित करेगा। स्वतंत्रता के लिए जो हम बोलते हैं कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ये बात पूरी होती है सत्य के आत्मा के द्वारा। ये हम हमेशा सुनते आए हैं, और प्रेम मुख्य है। उसका प्रमाण है कि ये प्रेम की मुख्यता क्यों है, इसे जानने के लिए हम यूहन्ना 21 चलते हैं। यूहन्ना 21:17 से। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। यहाँ तक बहुत स्पष्ट हो गया। अधिकार दे रहे हैं प्रभु यीशु वादे के अनुसार। पर यहाँ जो खास बात हो रही है, इसके बाद 18वें पद में देखिए, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ ले जाएगा। उसने उस बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यह असाधारण घटना है। यहाँ पतरस को प्रभु यीशु बता रहे तेरी मृत्यु। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो अवस्था में पतरस है। एक तो 3 बार की शंका उसके जीवन से नहीं निकली, कि उसने 3 बार इनकार किया था, और 3 बार प्रभु यीशु ने उससे पूछकर कि तू ऐसा कर रहा है, जबकि प्रभु यीशु जान रहे थे। अगर इस यूहन्ना के आखिरी अध्याय का अर्थ जानना चाहते हैं हम, तो ये आखिरी अध्याय क्यों है, प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा? हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा जवाब आप पा रहे हैं, पर ये जो आखिरी हिस्सा है, इसमें क्या प्रकट हो रहा है, इसे जानते समझते चलें बहुत अच्छे से। कि पहली बात, उस बात से प्रभावित था, लज्जित हो रहा था, मृत्यु का डर था। इसीलिए तो आगे बढ़कर जब आप आगे 21 में पढ़ेंगे तो इसका क्या होगा पूछता है पतरस। क्यों पूछता है? मेरा तो पता चल गया मृत्यु का, कि मेरी मृत्यु कैसी होगी। कितनी अजीब बात है ना, कि उसके बाद भी शारीरिक मृत्यु के बारे में जानना चाह रहा है। ये स्वाभाविक है, ये मनुष्य का स्वभाव बता रहा है।
पतरस बाइबल का वो कैरेक्टर रखा गया है जिससे हम ये जाने कि हमने कितनी बार इनकार किया, हम कैसा कैसा करते हैं और हम कितने चिंतित हैं मृत्यु के बारे में। मृत्यु के बारे में चिंतित होने के कारण यीशु ने मृत्यु की बातें बताई उसे। प्रभु यीशु सब जानते थे ना। तो ये आखिरी समय में मृत्यु की बातें चल रही हैं, ये अध्याय मृत्यु का, क्योंकि यूहन्ना जिसे माना जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रेम रखता था प्रभु उससे, वो भी पूछ रहा है कि तेरा पकड़वाने वाला कौन होगा। यहाँ मृत्यु मृत्यु और मृत्यु, पूरी बातों का ध्यान दें तो मृत्यु, और उसके बाद प्रभु यीशु का आश्वासन, पूरा सच्चाई से वादा। आश्वासन शब्द उचित नहीं लगता, पर जो कहा गया परमेश्वर के द्वारा वो कैसा पूरा हुआ ये हम जान रहे हैं। और इसी के बारे में संसार चिंतित है। प्रत्येक मनुष्य अपनी मृत्यु की चिंता कर रहा है, जबकि उसने जीवन पाया है। प्रभु यीशु का मरना, क्रूस पर बलिदान इसीलिए हुआ ना। और इसीलिए हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीयों 5 उसका 9 से देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। जीवन की बातें, पतरस खुद कहता है कि जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहाँ जाएं। यानी हर अवस्था हमारी आत्मा चाहती है हमको कहीं नहीं है, कोई सहारा नहीं है, और इसीलिए मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, यूहन्ना 14 में कहा गया। चाहे जागते हों या सोए हों उसके साथ जिए। यहां पर साफ बोला है इसीलिए मरा। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, उद्धार के लिए रखा है। तो क्रोध की या तिमिर का वो दिन, या क्लेश का या वो भयानक दिन, या न्याय का दिन उनके लिए ठहराया गया है जो दुष्ट के साथ हो गए हैं, जो दुष्ट के बंधन में है। यहां हमने जो उद्धार पाया है, और पूरा पूरा उद्धार के लिए ये आवश्यक है कि जिए, मरने का ना सोचें, क्योंकि हम एक बार यीशु में मर चुके और यीशु में जीवित हो चुके। अर्थात हमारा वो आत्मा का मरापन प्रभु यीशु के बलिदान, उस नाम के कारण पूरा हुआ है। तो मांगना क्या है जो हम 14 में मांगने वाली बात कर रहे हैं कि यीशु ने वादा करा, जो तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। पर प्रेम को समझ जाना कि परमेश्वर यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हर वो बात जो छिपी हुई है, जिसका सबसे ज्यादा मनुष्य पर भय है, वो है मृत्यु। और चेला यही जानना चाह रहा था उन समय में। ये 3 बार की बातें अंदर मनुष्य अपराध बोझ से ग्रसित, और वहां उसे कहना पड़ा का तू तो सब जानता है कि हाँ मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। रखवाली का, चराने का अधिकार दिया गया। जो चट्टान बनी, कलीसिया बनी उस पर, पतरस पर नहीं, प्रभु यीशु पर। प्रभु यीशु है वो चट्टान जिस पर जो कलीसिया बनाया, उसकी दुल्हन। पतरस का मतलब एक छोटा पत्थर, कंकड़। और आज हम देखते हैं कलीसियाएं स्थित हैं यीशु जो चट्टान है उस पर क्या वो प्रेम में स्थिर हैं? जो सबसे आवश्यक अंग है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। और प्रेम तब रखता है एक मनुष्य जब वो जीवित हो, एक जिंदा मनुष्य। मरे हुए प्रेम नहीं करते। और कौन से प्रेम की बात कर रहा हूं? आत्मा का वो प्रेम जिसमें आप आत्मा में सब कुछ जान जा सकते हैं, पहचान सकते हैं, मिल सकता है स्वर्गीय स्थानों से, क्योंकि आपके साथ सत्य का आत्मा है जो हमेशा रहेगा। यीशु के नाम में यीशु ने दे दिया कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये बिना मांगे मिला है। एक और आत्मा, पवित्र आत्मा मिला है हमारे तमाम समझाने, स्मरण दिलाने, सिखाने के लिए, ये साथ रहने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। ये सब एक है, पिता आत्मा है और ये सब एक है। उसके कार्य हैं ये,
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम हैं। सत्य का आत्मा साथ होना, सत्य की सच्चाई जो जैसे अभी जान रहे हैं, जिसकी हम सबको चिंता है मृत्यु की, वो शारीरिक मृत्यु की, और इसीलिए उसका उपाय करते रहते। और आखिरी समय में क्या होता है, पतरस को बोला गया कि तू जहां ना जाना चाहेगा वहां तुझे ले जाया जाएगा और तेरी मौत ऐसी होगी। और क्रूस पर उल्टा उसकी मौत हुई। उसने स्वीकार किया, अंतिम स्थिति में तक स्वीकार किया कि हम कुछ नहीं है, महिमा का कारण बना। तो जब तक साथ हम उसके नहीं जिएंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे, इस सच्चाई को जानते हुए कि वो मरों में से जीवित हुआ, ये हम मानते हैं, पर उसके साथ जी नहीं रहे हैं या जी रहे हैं, ये तो प्रश्न आपके लिए है। और जब बोला गया है वचन में यीशु के नाम में, तो सत्य का आत्मा हमें आगाह कर रहा है कि हम मांगे ये कि हम तेरे साथ जिए प्रत्येक पल। पवित्र आत्मा, आप हमें स्मरण दिलाएं इस बात का कि हम उस मौत से ना डरें जिससे हमारा पीछा छूट चुका है। हमारे जीवन में दूसरी मृत्यु नहीं है, हमने जीवन पा लिया है, पर आधार प्रेम है। और प्रेम सच्चाई जब जीवन में आती है तो ये प्रेम प्रकाश हमारे जीवन में हमारे द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और ये वही प्रेम है जो परमेश्वर को सुगंध देता है। ये वही प्रेम है जिसमें सौंदर्य होता है। ये प्रेम में ही नम्रता, दीनता और वो सब उत्तम स्वभाव पाया जाता है। तो वो स्वभाव जीवितों के लिए है, मरों के लिए नहीं जो मरने की चिंता कर रहे हैं। संसार की बीमारी, शरीर की बीमारी एक अलग बात है। और थिस्सलुनीय 5 का अगर हम 9-10 हमने पढ़ा है, 11 में जाएंगे तो वहां लिखा है एक दूसरे को ये दिलासा दिया करो। ये दिलासा जो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है, ये सच्चाई को, ये दिलासा, ये सच्चाई जो आप सुन रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचाए, खुद भी छुटकारा पाए। वो चरित्र से जो हमारे सामने पतरस का रखा गया, इनकार करने वाला इसलिए तो उदास हो गया, चिंता करने वाला, वो पूरा पद वहां से लेकर अगर हम देखें अंत तक, तो जो घटनाक्रम हो रहा है, मौत के बारे में जानना चाह रहे हैं, कौन पकड़वाएगा। अब एक जो हम थोड़ा और खूबसूरत हिस्से पे जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब पतरस पूछता है इसका क्या होगा, तो जवाब देखिए। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस एक ही बात कही है, तू मेरे पीछे हो ले। पिछली बार भी अगर हम ध्यान करेंगे 19वें पद में, जब प्रभु यीशु उसकी मौत के बारे में बता रहे हैं, उसने उन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। ये बताने के बाद बस मेरे पीछे हो ले, बस तुझे इससे क्या, ये तमाम बातों से क्या जो हमारे सामने घट रही हैं, इन बातों से क्या, इससे क्यों परेशान हो कि इसका क्या होगा। सच्चाई ये है कि ये सच के साथ जब हम एक दूसरे को चेताते रहें, दिलासा देते रहें, संभालते रहें, तो ये सब चीजें दूर करने के लिए ही तो पवित्र शास्त्र में ये वचन रखे गए हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम जाने पहचाने जो उद्धार पाए हुए हैं। और ये आनंद की बात है, यीशु ने यूहन्ना को जवाब नहीं दिए, उस चेले को जवाब नहीं दिए कि कौन पकड़वाएगा, पर इस बात में पूरा अर्थ ये था कि तुम्हें इससे क्या, जो हम चिंतित होकर, परेशान होकर मन के द्वारा जानना चाहते हैं, पर उत्तम उपाय सत्य का आत्मा के द्वारा है कि प्रार्थना में प्रभु के हाथों में सौंपना। किसी की अवस्था को जज करने की क्या आवश्यकता है। हम न्यायी बन जाते हैं, परमेश्वर के सामने न्यायी बन के खड़े होते हैं कि इसका क्या होगा। न्यायी तो परमेश्वर है, जबकि चेलों को न्यायी ठहराया गया है कि ये 12 सिंहासनों पर बैठकर न्याय करेंगे। उस समय भी बोला गया था कि
हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, हमारा क्या होगा? ये सबकी चिंता है कि हमारा क्या होगा। और कितना सच्चाई का जवाब कि तुम न्याय करो। तो कौन वहां पर न्याय करने वाला है? वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। जब चेलों ने अपना पूरा अस्तित्व खो दिया तो यीशु हो गए। ये सच्चाइयां कि जो सत्य का आत्मा चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा सच्चाई से आराधना हो, प्रार्थना हो, आत्मा के द्वारा हो। और इसका मूल है प्रेम, जो हमने यूहन्ना 14 में उस बात को जाना जो हमारी मूल आवश्यकता है, मांगना और मिलना। यहाँ सोचना है, मिलना है, इच्छा रखना है, मिलना है, पर अनुरूप होना सत्य के आत्मा के द्वारा हमारे विवेक में, हमारी समझ और बुद्धि में ये विचार पनपे। और जब तक ये मन प्रभु को सौंपा नहीं जाएगा, यीशु को पवित्र आत्मा की मदद से हमेशा मन के लिए मदद मांगी जाएगी, तो फिर बहकाने वालों की दिशा में मनुष्य नहीं जाएगा। और इन तरह के सवाल मनुष्य के जीवन में नहीं होंगे इधर उधर का। कहा कि बस तू मेरे पीछे हो ले, बस और कुछ नहीं। यहाँ सबसे खूबसूरत बात जो 26 में लिखी हुई है उसे सुन लीजिए। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट है सत्य के आत्मा के द्वारा कि जब प्रभु का आगमन होगा तो जीवित जो है वो जीवित उठाए जाएंगे, और जो कब्रों में सो रहे हैं वो भी जीवितों के साथ उठाए जाएंगे, क्योंकि यीशु के साथ जिए हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ जिए हैं। उस बलिदान के कारण, उस लहू के कारण जो वचन है, सच है, हमेशा अनंत जीवन के लिए हमेशा हमें याद रहना चाहिए। हमें से क्या, यीशु आएगा, हमें ले जाएगा। मौत का हिस्से से हमें क्या, जब हम यीशु में जीवन पाए हैं, हमेशा का जीवन पाए हैं, पवित्र आत्मा पाए हैं, वो मरी हुई आत्मा से बपतिस्मे के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा अंधेरे से छुटकारा पाए हैं, पाप से छुटकारा पाए हैं। और यह हुआ कि वो प्रेम जो समानता और स्वरूप में निश्चित था, और इसीलिए तो अदन में परमेश्वर मिलने आता था, प्रेम का स्वरूप था। इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि ये सच्चाइयां पूरी पूरी तरह प्रकट कर रही कि इतना प्रेम किया। उन चीजों से, वो सब बातों से जो रुकावट बनती है छुटकारे के लिए, ये पद काफी है कि आप मांगेंगे, और वादा है कि यीशु बोले कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा। वो हमारे लिए लगातार जो कर रहा है, और वो हमारे लिए कर रहा है, और उसमें सहायक है सत्य का आत्मा और पवित्र आत्मा। उस नाम के कारण, उस लहू के कारण, प्रतिज्ञा के, वो प्रतिज्ञा का, वाचा का वो लहू है जो हमारे लिए बहाया गया। वो रोटी जो जीवन देती है, चंगाई देती है। इसलिए कोड़े खाई उस रोटी ने कि उसकी पूरी जो चमड़ा है उधेड़ दिया गया, कुछ बाकी नहीं था, स्वरूप ही बदल गया हमारे लिए। पर कितने आनंद की बात है, क्रूस पर कुचल दिया शैतान के उस सिर को, और ये दुष्टता के प्रश्नों को, इसको प्रकट करता है यीशु, पवित्र आत्मा। वचन प्रकट करता है, वचन प्रकाश है, वचन जीवित है जैसे आत्मा। और यही कुछ तो हम जान रहे हैं। इसकी प्रत्येक बात जितनी गहराई से हमारे जीवन में इन अंतिम समयों में घर करेगी, तो वो बेतुके प्रश्न लग सकते हैं जो उस समय किए गए थे, पर आज हमें सतर्क और चेतावनी देने के लिए है कि हम चिंता जो मृत्यु की करते हैं कि क्या होगा हमारा यीशु के आने के बाद, तो हमने ग्रहण किया है। और पहला थिस्सलुनीय बहुत साफ है कि वो हमारे लिए इसलिए मरा कि हम जीवित हों,
जी जाएं। उसके प्रभु यीशु की मौत का कारण है कि हमको जीवन मिले। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। ये जीवन में लेने के लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में उसका प्रेम प्रकट हो हमारे कार्यों के द्वारा। और ये कठिन नहीं है। यीशु के नाम में उद्धार पाए वालों के लिए कठिन नहीं है। हो सकता है कि उसमें कुछ दिख ना रहा हो, पर आत्मा की इच्छा के अनुसार वचन की ये इच्छा की सामर्थ यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक में ये अंतिम समय में छुटकारा देने के लिए है। इसलिए तो ये तेजों में सुसमाचार है, आग का सुसमाचार, सच्चाई का सुसमाचार। दूसरा किसी के लिए नहीं कहा गया सुसमाचार। हो ही नहीं सकता संसार में सुसमाचार। जीवन देने के लिए सुसमाचार, अनंत जीवन के लिए सुसमाचार, पूरी सुरक्षा के लिए आधार प्रेम है। 14 में बहुत स्पष्ट है कि जैसे मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यही है ये प्रकटीकरण जो हमें मिला, पूरा साफ साफ कि हम उसके साथ ही जिए। वो इसीलिए मर। बीच की जो स्थिति है वो हमारे सामने बहुत ही स्पष्ट है, साफ साफ है कि मृत्यु की चिंता से परेशान ना हो। वो जो भय दिलाती है और चिंतित करती है, बस तू मेरे पीछे हो ले, यही कह रहे हैं प्रभु यीशु। उसके साथ हमेशा हमेशा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से सब मदद हमें हासिल है। इन अंतिम समय में जो बहुत भयानक होना है, ये खूबसूरत सुसमाचार आप सब के लिए आशीष का कारण बने, सामर्थ का कारण बने, और वो प्रेम जो हमें बचाने के लिए किया गया, उसकी वो हमारी ढाल है, उसमें आप सुरक्षित हैं हमेशा हमेशा। वो बहकाना भरमाना वो दुष्टता का है। इधर उधर ध्यान ना करें, बस यीशु के पीछे हो लें, और सब बातें सत्य का आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपके जीवनों में जो तमाम फल जिसमें से प्रेम प्रमुख है वो प्रकट करने लगेगा। यीशु के नाम में शलोम शलोम।